तो हमने पिछले क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन देखा। जो मैं एक बार इक्विवेलेंस रिलेशन फिर से दिखा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी रिलेशन आर किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन तब बनेगा जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा, जब वो ट्रांजिटिव होगा। अब कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि वो उसमें ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आर में जाने चाहिए, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, सारे ए के एलिमेंट्स वाले जो होते हैं उस टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे, तब हम उसे कहेंगे कि वो जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है। दूसरा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर उसमें ए कॉमा बी, अगर आर के अंदर ए कॉमा बी जा रहा है तो बी कॉमा ए भी जाना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। फिर ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी हो रहा है और बी कॉमा सी हो रहा है तो ए कॉमा सी भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। अगर ये तीन कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती है तो उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब और उसको टोटल तीनों रिलेशन को मिला करके हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, और हम देखेंगे कैसे उसे प्रूफ किया जाता है। तो पहला एग्जांपल जैसे है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, set of all triangles in a plane, किसी प्लेन में सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स को ले लेते हैं विथ आर और रिलेशन। आर एक रिलेशन है इन टी गिवन बाई, दीते कैसे हैं इसको, इस रिलेशन को हम दिए कैसा जा रहा है, आर इक्वल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो let T be the set of triangles in a plane with R a relation on T given by R equal to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2। तो प्रूफ करना है कि शो दैट R is an equivalence relation। R is an equivalence relation। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि R जो है इसमें आर जो है ये क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने का मतलब है कि इसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम लोग एक एक को लेंगे प्रूफ करने के लिए और देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्सिव दिखाया जाता है, कैसे ट्रांजिटिव दिखाया जाता है, कैसे सिमेट्रिक दिखाया जाता है। तो सबसे पहला काम दिखाएंगे कि हम ये रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाते हैं कि रिफ्लेक्सिव कैसे है। तो क्या करेंगे, लेट टी बिलोंग्स टू, या स्मॉल टी ले लेता हूं एक्चुअली यहाँ पे, या T1 ले लेता हूं। लेट T1 बिलोंग्स टू कैपिटल टी बी एनी ट्राइंगल, या हाँ कोई भी ट्राइंगल ले लूंगा। अब क्योंकि कोई भी ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1,
T1 इज कॉन्ग्रुवेंट टू T1। इसका मतलब T1 कॉमा T1, T1 कॉमा T1 ये आर में बिलोंग करता है। आर मतलब ये रिलेशन आर में, ये रिलेशन आर में बिलोंग करता है। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव निकला। सो देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं सिमेट्रिक दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सिमेट्रिक के लिए लेट T1 कॉमा T2 belongs to capital T be any टू ट्राइंगल। कोई भी दो ट्राइंगल ले लेंगे, T1 कॉमा T2 दो ट्राइंगल ले लेंगे। अब हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो जब अगर ऐसा लेते हैं, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं पहले T1 कॉमा T2 जो है R में है। अगर ये रिलेशन R में है, इसका मतलब है कि ये T1 और T2 जो है कॉन्ग्रुवेंट है। T1 जो है T2 से कॉन्ग्रुवेंट है। T1 जो है T2 से कॉन्ग्रुवेंट है। हमें ये पता है कि अगर पहला ट्राइंगल दूसरे वाले से कॉन्ग्रुवेंट होता है तो दूसरा ट्राइंगल भी पहले वाले से कॉन्ग्रुवेंट होगा। पहला ट्राइंगल अगर दूसरे वाले से कॉन्ग्रुवेंट है तो दूसरा वाला भी पहले वाले से कॉन्ग्रुवेंट होगा। अगर दूसरा वाला पहले वाले से कॉन्ग्रुवेंट है तो इसका मतलब कि T2 कॉमा T1, T2 कॉमा T1 जो है ये भी R में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब फॉर T1 कॉमा T2 बिलोंगिंग टू R implies T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। तो ऐसा कंडीशन जब भी होता है तो हम कहते हैं कि आर जो है रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक होगा। आर जो है सिमेट्रिक होगा। अब बारी आती है ट्रांजिटिव प्रूफ करने की। तो ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे वो देखो। लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू कैपिटल T। T1 ट्राइंगल, T2 ट्राइंगल, T3 ट्राइंगल, बी ट्राइंगल्स। लेट सपोज T1 कॉमा T2, T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि T1 T2 से कॉन्ग्रुवेंट है। इसका मतलब T1 T2 से कॉन्ग्रुवेंट है, ऐसा रिलेशन लिख लेता हूं। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंग्लिश में ही लिख देता हूं। T1 इज कॉन्ग्रुवेंट टू T2 और T2 इज कॉन्ग्रुवेंट टू T3। अगर ध्यान से देखा जाए T1 T2 को कॉन्ग्रुवेंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुवेंट है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि T1 जो है T3 से कॉन्ग्रुवेंट होगा। T1 जो है T3 से कॉन्ग्रुवेंट होगा। तो इसका मतलब जो है T1 कॉमा T3, T1 कॉमा T3 R में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब फॉर फॉर T1 कॉमा T2, T2 कॉमा T3 बिलोंगिंग टू R। अगर T1 T2 और T2 T3 R में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R। ऐसा हो रहा है, सो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R जो है ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब T1 T2 से रिलेटेड है, T2 T3 से रिलेटेड है, तो T1 T3 से रिलेटेड होगा। तो ये R जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहला दूसरा तीसरा ने क्या दिखाया कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जो भी रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, हम उसे कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके।